अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी कलाम अकेडमी की, इसका मेजर टेस्ट नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 2 का और साइंस और मैथ का है भाई। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और इससे पहले अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके अंदर आपको ये सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन की PDF है वो मिलने वाली है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं मेजर टेस्ट नंबर 3 का पेपर सॉल्यूशन रीड लेवल 2 साइंस मैथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजपुताने के किन क्षेत्रों का विलय एकीकरण के अंतिम चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था आपके आबू देलवाड़ा, मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे? तो संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे आपके चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला महावीर चक्र विजेता चूनाराम फगेड़िया का संबंध किस जिले से है? तो चूनाराम फगेड़िया जी साहब का संबंध रहता है आपके सीकर जिले से, यानी कि शेखावटी से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 4 नंबर आपको दे रखा है, कृपाल सिंह शेखावत को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री सम्मान मिला है कृपाल सिंह जी शेखावत जी को, और ये मिला किस क्षेत्र में? तो वो आ जाएगा आपके हस्तकला के क्षेत्र में, इनको आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो गोपीलाल यादव भरतपुर से है, ठाकुर देशराज जी भी भरतपुर से है, और रेवती शरण उपाध्याय ये भी आपके भरतपुर से रहते हैं, लेकिन धर्मचंद सुराणा जो है ये आपके भरतपुर से संबंधित नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1948 के अंदर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1939, ये आपको जाएगा गलत। करौली प्रजामंडल 1938, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, लेकिन बीकानेर का प्रजामंडल आपके इसमें गलत है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बीकानेर प्रजामंडल है वो कब हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से एक 1920 के शेखावटी किसान आंदोलन के पंचपाणे में शामिल नहीं था? तो पंचपाणे में शामिल नहीं था तो वो आ जाएगा आपके चिड़ावा। चिड़ावा पंचपाणे में शामिल नहीं थे, मलसीसर थे, बिसऊ था, नवलगढ़ था, लेकिन चिड़ावा आपके इसमें नहीं रहने वाला भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर आपको दे रखा है, डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो डाबी हत्याकांड जो है ये आपके रहता है बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित, बरड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखी है संस्था, सामने दे रखे हैं आपको संस्थापक, और पूछा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो बील सेवा मंडल, तो इसकी स्थापना की थी आपके अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने। शांति सेवा कुटीर, तो इसकी स्थापना की थी आपके चिमनलाल मालोत ने। वागड़ सेवा मंदिर, इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना आपके पंडित हरिनारायण शर्मा, ये आपके इसमें गलत है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, कालीबास का भील विद्रोह कब हुआ था? तो कालीबास का जो भील विद्रोह हुआ था वो आपके हुआ था भाई दिसंबर 1855 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग विजयगढ़ी स्थित है? तो कौन सा दुर्ग है जिसके भीतर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी दुर्ग? तो ये आपके रहता है कौन से दुर्ग में भाई? जयगढ़ दुर्ग के अंदर रहने वाला है, जय विजय। ठीक है ना, जयगढ़ दुर्ग के अंदर है विजयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करते हुए लिखना है और कौन सा कूट आपके सही है उसका आपको चयन भी करना है भाई। सबसे पहले दे रखा है सुनहरी कोटी, तो सुनहरी कोटी आपके रहती है टोंक के अंदर। और माल जी का कमरा, तो माल जी का कमरा रहता है आपके चूरू के अंदर, यानी कि 3 आ जाएगा। देवी कुंड की छतरियाँ, तो ये रहती है आपके बीकानेर के अंदर, यानी कि 2 आ जाएगा। नागर सागर कुंड, तो नागर सागर कुंड रहते हैं आपके बूंदी के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। तो 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आदमकद चित्रों की परंपरा मुख्यतः किस शैली की विशेषता रही है? तो आदमकद चित्र जो है वो आपको मिलेंगे भाई ढूंढाड़ शैली के अंदर। ईश्वरी सिंह के चित्र मिलने वाले हैं आपको इसमें, तो वो आ जाएगा आपके
ढूंढाड़ शैली के अंदर आदमकद चित्रों की परंपरा है मुख्यतः देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, आधुनिक चित्रकला के प्रमुख चित्र व चित्रकार का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा चित्र, सामने दे रखा आपको संबंधित चित्रकार। तो इसमें जौहर की ज्वाला, तो जौहर की ज्वाला के चित्रकार आते हैं आपके गोवर्धन लाल जोशी, और लंदन में बारात तो इसके आते हैं आपके परमानंद चोयल, और परमानंद चोयल जी को भैंसों का चित्रा भी कहा जाता है। मेघदूत चित्रावली, तो मेघदूत चित्रावली आती है आपके राम गोपाल विजयवर्गीय, लेकिन फड़ चित्रण ये आपके मांगीलाल मिस्त्री जी का नहीं रहने वाला भाई, क्योंकि मांगीलाल मिस्त्री जी जो है ये आपके कावड़ के रहते हैं कलाकार है, कावड़ के कलाकार है, फड़ चित्रण के कलाकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वस्त्रों की सांगानेरी छपाई में प्रयुक्त मुख्य रंग कौन सा है। तो सांगानेरी छपाई के अंदर जो मुख्य रंग होता है ना वो रहता है आपके इसमें काला और लाल, ठीक है ना। तो लाल व काला रंग जो है ये आपके सांगानेरी छपाई के अंदर प्रयुक्त होते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा गीत, सामने दे रखा आपको अवसर या फिर प्रकृति, कि कौन सा गीत कौन से अवसर पर गाया जाता है। इसमें असुमेलित कौन सा उसका आपको चयन करना है। तो अम्बा मोरिया ये आपके बारात निकासी के समय नहीं गाया जाता, तो ये हो जाएगा आपके पहला या सुमेलित। बंदावा गीत तो ये आपके मांगलिक गीत है। होलार गीत तो शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है होलार गीत, ठीक है ना। कामण, तो कामन डोलडा जो है ये आपके वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए बांधे जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ही कथन आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से गैर नृत्य के संबंध में सही कथन नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। यह मुख्यतः भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। इस नृत्य के दौरान पुरुष सफ़ेद रंग की अंगरखी पहनते हैं, बिल्कुल सही। इस नृत्य में पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं, ये गलत है भाई। तो गैर नृत्य के अंदर केवल पुरुष भाग लेते हैं और उनको गैरीय कहा जाता है, तो ये आपको जो है गलत। ढोल बांकिया थाली इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा जो आपके ऑप्शन दे रखा है ये इसमें कथन सही नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस राजस्थानी नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अमूर्त विरासत सूची में 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो वो रहते हैं आपके गुलाबो सपेरा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर, तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल का जो प्रमुख वाद्य यंत्र रहता है वो आता है आपके चंग नृत्य, चंग वाद्य यंत्र, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मध्यकालीन राजस्थान में शीत ऋतु में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो मोटे वस्त्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं आपके पछेवड़ा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे अंग, सामने दे रखे आपको आभूषण, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो गला, तो गले के अंदर पहनते हैं आपकी रामनवमी, बिल्कुल सही है। कमर का आभूषण शटका, ये भी आपके सही रहता है। लेकिन बुलाक जो है वो आपके कान के अंदर नहीं पहने जाते, ये इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला। और सर पर पहने जाते हैं बोर, तो बोर भी बिल्कुल सर पर पहने जाते हैं, तो ये सही है। लेकिन तीसरा जो दे रखा कान वाला ये आपके हो जाएगा असुमेलित, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला कथन दे रखा है, इन्हें जार पीर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इनको जार पीर भी कहते हैं। और जार पीर का मतलब है साक्षात भगवान, तो बिल्कुल सही है। इनके पुजारी को चाहल कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही है, इनके पुजारी जी होते हैं उनको चाहल के नाम से जानते हैं। इनका विवाह अमरकोट के फुलम देह के साथ हुआ था, नहीं ये गलत है, फुलम देह के साथ नहीं हुआ था, सुप्यार देह के साथ हुआ था, तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में 18वीं सदी में उदित रामसनई संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है। तो रामसनई संप्रदाय की जो सिंहतल शाखा है उसके प्रवर्तक कौन आते हैं, तो वो आपको मिलेंगे हरिदास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। खड़ापा शाखा के रहते हैं आपके रामदास जी, और रैण शाखा के रहते हैं आपके दरियाव जी, और शाहपुरा शाखा जो इसका रामसनई संप्रदाय का मेन पीठ है उनके रहते हैं आपके रामचरण जी, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें आपको पूछा है सिंहतल शाखा, तो इसमें आ जाएगा आपके हरिदास जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था।
तो आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत आंदोलन है वो आपके सरदार शहर से प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है मेला, सामने दे रखा है स्थान, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बादशाह मेला भीलवाड़ा ये आपके सुमेलित नहीं है। और गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर बिल्कुल सही, शीत महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही, थार महोत्सव बाड़मेर बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ही आपके हो जाएगा असुमेलित। बादशाह मेला भीलवाड़ा में नहीं लगता भाई, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से तेजादशमी कब मनाई जाती है? तो तेजादशमी मनाई जाती है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है तेजादशमी, और भाद्रपद शुक्ल बीज को आती है बाबे की बीज, यानी कि रामदेव जी की बीज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाते समय कौन सी रस्म है वो निभाई जाती है? तो इसमें रस्म आती है आपके पाग बंधई। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किन रस्मों का संबंध विवाह से है? तो एक तो जामना जो रस्म है ये आपके विवाह से संबंधित नहीं रहती है, जबकि ढुकाव विवाह से है, रंगबेरी भी विवाह से है, और बार रुकई ये भी आपके विवाह से संबंधित रस्में रहती है। तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य नहीं है? तो सुशीर वाद्य कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके मृदंग। मृदंग एक सुशीर वाद्य नहीं है, जबकि मशक, अलगोजा और सतारा ये तीनों सुशीर वाद्य रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मियाँ की मांगलिया का सवारी कौन सी थी? तो किरण काबरा बिल्कुल सही। तेजाजी की लीलन घोड़ी जिसे कहते हैं श्रृंगारी, तो ये भी सही। गोगा जी की केसर कालमी, तो केसर कालमी जो है ये गोगा जी की सवारी नहीं थी, ये पाबू जी की सवारी थी, तो ये हो जाएगा आपके सुमेलित नहीं है। रामदेव जी की सवारी आती है आपके लीला घोड़ा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से नथराम की मंडली का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो नथराम की जो मंडली है इसका संबंध रहता है आपके नौटंकी से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सांझी कब मनाई जाती है? तो सांझी जो है ये आपके मनाई जाती है आश्विन माह के अंदर। सांझी आश्विन मास के अंदर मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से तारा भात, कैरी भात, ज्वार भात की ओढ़नियाँ कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? यानी कि भाई आपके जो तारा भात है, कैरी भात है और जो ज्वार भात है, ये जो ओढ़नियों के प्रकार है ये कौन सी महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी रहती है आपके भीलवाड़ा के अंदर, जो कि है जगन्नाथ कछुआ जी की। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जसनाती पंथ से संबंधित सीता पुराण नामक आख्यान काव्य के रचनाकार है? तो सीता पुराण के जो रचनाकार है वो रहते हैं आपके श्रवण जी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर, निम्न में से कौन सा एक लोक साहित्य का रूप नहीं है? तो लोक साहित्य का रूप नहीं है तो वो आ जाएगा आपके रासो जो है ये कोई लोक साहित्य का रूप नहीं रहता भाई। बाकी लोकगीत है, पवाड़ा है, ख्याल है, ये सभी लोक साहित्य का रूप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से रचनाकार कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे? तो कौन से रचनाकार है जो कवि के साथ साथ में अच्छे गद्यकार भी थे? तो वो आ जाएगा आपके शिवदास गाडण। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रचना व लेखक का कौन सा युग्म है जो कि आपके सही सुमेलित नहीं है? तो वो आ जाएगा राजस्थान शब्दकोश, रामकरण आशोभ, यही आपके सुमेलित नहीं है। बाकी हुंकारो दोसा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, और बातारी फुलवारी ये आपके रहती है विजयदान देता की, लू रहती है आपके चंद्र सिंह बिरकानी की। तो पहला ही कथन जो है ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आचार्य मेरुतुंग के किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शासन संबंधी जानकारी मिलती है? तो वो रहता है आपके प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर, निम्न में से संगीत ग्रंथ श्रृंगारहार के लेखक है? तो निम्न में से संगीत ग्रंथ जो श्रृंगारहार है इसके लेखक कौन है? तो वो आ जाएगा आपके राणा हमीर। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची में रोस्टर के आधार पर यदि कुल बालकों की संख्या 9 है तो निःशुल्क प्रवेश वाले बालकों की संख्या होगी। तो निःशुल्क वाले बालकों की संख्या रहेगी आपके 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम डैश 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 के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इसमें आ जाएगा अधिनियम 1969 के अधीन जो प्रमाण पत्र होगा वो आपके मान्य रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार माता पिता या बालकों की शिकायत को यदि समुचित प्राधिकारी के पास भेजा जाता है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई करके कितने समय की कालावधि तक आवेदक को सूचित करना होगा। तो वह आ जाएगी 3 माह से अधिक। 3 माह से अधिक तक है वो सूचना देना उसको अनिवार्य रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीएमसी की कार्यकारिणी सदस्य या कार्यकारिणी समिति में एक सदस्य नहीं होता है। तो वो आ जाएगा आपके हिंदी का प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सतत विकास लक्ष्य के साथ संबंध है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये सतत विकास लक्ष्य के कौन से टारगेट के मतलब पूरा करना चाहती है। तो वो आ जाएगा आपके SDG 4। और SDG 4 के अंदर लिखा गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब प्राप्त करवाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके तहत आपके रहने वाली है NSP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब हुआ था। तो 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि जो SMC है इसका गठन कब हुआ था। तो वो आ जाएगा 21 अप्रैल 2010 को इसका गठन किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान RT नियमावली 2011 के संबंध में असंगत को छांटिए। कौन सा असंगत है उसको आपको छांटना है। तो नियम 18 के अंदर दे रखा है न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। नियम 12 में दे रखा है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। नियम 21 में दे रखा है छात्र शिक्षक अनुपात। लेकिन नियम 19 जो है ये न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, ये इसमें आपके गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें असंगत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान RT नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत 2011 की नियमावली में नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय होगा। तो प्रति बालक जो व्यय होने वाला है वो आ जाएगा आपके समस्त विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा पर कुल आवर्ती खर्चे को विद्यालय में नामांकित बालकों से विभाजित करने पर प्राप्त राशि आती है वो आपके बालकों पर व्यय की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो कौन सा कथन असत्य है उसको आपको छांटना है। तो इसमें दे रखा कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो SC ST एवं अल्पसंख्यक हो। तो यही कथन आपकी असत्य है भाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 सदस्य SC ST और अल्पसंख्यक हो। कम से कम 1 सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव वाला होना चाहिए, बिल्कुल। और 1 सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। और चौथा दे रखा आपको कम से कम 1 सदस्य CWSN बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। यानी कि एक तो होना चाहिए CWSN वाला होना चाहिए, एक होना चाहिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और एक होना चाहिए आपके इसमें 1 सदस्य अध्यापक शिक्षा के अंदर होना चाहिए। इनके वरिष्ठ अध्यापक के तहत होना चाहिए। लेकिन दलित या फिर SC ST वाला इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ भाई। तो पहला कथन इसमें आपके हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है। NEP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि मजबूत, और इसमें जो कोड दे रखा है उसका आपको चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। तो पहला कथन दे रखा है मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। शिक्षा के लिए नया और व्यापक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFT 2021 CBSE की सलाह से तैयार करेगा, जो कि गलत है। पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संस्था के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया
की स्थापना की जाएगी, तो ये भी आपकी गलत है। तो पहला कथन इसमें सही है, यानी कि केवल और केवल एक, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है। NEP के अनुसार परख नेशनल सेंटर की स्थापना मुख्य कार्य क्या है? तो परख जो आपके नेशनल सेंटर की स्थापना की गई है, इसका मुख्य कार्य क्या रहता है, उसका आपको चयन करके बताना है, जो कि नीचे आपको कोड दे रखे हैं, उसमें से चयन करना होगा। सबसे पहले दे रखा है छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करना, छात्रों के ज्ञान प्रदान करने में शिक्षकों की क्षमताओं का आकलन करना, या स्कूल बोर्डों के लिए मानक और दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी जो है, तो सी कथन है वो आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा आपके केवल और केवल सी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किसका विलय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करते हुए सत्र 2018-19 से एकीकृत KGBV का संचालन किया जा रहा है? तो एकीकृत KGBV जो है, इसमें आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय प्लस शारदे बालिका छात्रावास को दोनों को साथ में संचालित किया जा रहा है 2018-19 से। तो ऑप्शन नंबर 4, शारदे बालिका छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11-12 की बालिकाओं जिनका ग्रामीण क्षेत्र से वांछित संकाय नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के शहरी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा है, को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इनको रुपए दिए जाते हैं भाई 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस, यानी कि जितने दिन उपस्थित रहेंगे उस अकॉर्डिंग प्रत्येक दिन के आपको 20 रुपये मिलेंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर 3, ये भी केवल बालिकाओं के लिए है, ठीक है ना। लड़के हैं तो वो पैदल जाओ और पैदल आओ, कोई पैसे नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है। स्टार्स योजना के में किस आयु वर्ग के बच्चे लक्षित लाभार्थी है? तो स्टार्स योजना के अंतर्गत कौन सी आयु तक के बच्चे हैं वो इसमें लाभान्वित होते हैं? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 3 से लेकर 18 वर्ष के बालक इसमें योग्य होते हैं, पात्र होते हैं या फिर लक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत बालकों को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका है? तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत जो बालकों को दूध मिल रहा है, वो उपलब्ध करवाने का जो जिम्मेदारी रहती है वो आती है अपने किसके हाथ में? SMC के हाथ में भाई। स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है वही इसका पूरा प्रबंधक देखती है और इसकी पूरी व्यवस्था भी करती है। तो SMC यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलाया है? तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो प्रोग्राम चला है उसका नाम है आपके प्रोजेक्ट शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। SIQV के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग के लिए लहर कक्ष की स्थापना की जानी है? तो लहर कक्ष की जो स्थापना है वो की जानी है आपकी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपकी कक्षा 1 से 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो डैश 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 की एक पहल है। तो दीक्षा स्कूल शिक्षा एक राष्ट्रीय मंच है, तो इसमें आपकी किसकी पहल है? तो वो आ जाएगा आपके NCERT की पहल है भाई। किसकी है? तो NCERT के द्वारा एक मंच लॉन्च किया गया था जहाँ पर शिक्षक अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे के ज्ञान को प्राप्त करके वो एक दूसरे का ज्ञान बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि सब अपने कह सकते हैं जो भी उसके अंदर विशिष्ट ज्ञान है या फिर जो कोई टॉपिक है उसके ऊपर क्या उनकी राय रहती है, तो वो दिशा स्कूल शिक्षा मंच पे वो साझा कर सकते हैं ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो ये मंच प्रदान किया आपके NCERT के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में निम्न में से किस माह में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा? तो किस माह के अंदर परीक्षा का आयोजन नहीं होगा? तो वो आ जाएगी आपके दिसंबर 2025 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित परिवेदनाओं की सुनवाई और उनके निस्तारण हेतु समाधान कक्ष की स्थापना कहाँ की गई? तो समाधान कक्ष की जो स्थापना की गई है ये आपकी की गई है भाई शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर। कहाँ की गई भाई? तो समाधान कक्ष का जो स्थापना हुई है वो आपके शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ष 2047 तक जीवन प्रत्याशा को डैश 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 तक पहुंचाने का लक्ष्य
रखा गया है। तो कब तक और कितने वर्ष पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो आ जाएगा आपके 77 वर्ष। यानी कि विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत ये कहा गया है कि 2047 तक जो ये प्रोग्राम है, इसके तहत लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है ये 77 ईयर तक एवरेज पहुंच जानी चाहिए। यानी कोई भी इंसान है वो 77 से पहले ना मरे, उसके बाद मरे तो चलेगा। यानी कि 77 तक आपके जीवन प्रत्याशा करने का लक्ष्य रखा गया है विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत। ठीक है ना भाई। यानी कि सरकार आपको जीवित रखने के लिए क्या क्या कर रही है वो देखो आप, और आप बोल रहे हो सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये हो जाएगा आपके 77 वर्ष। ठीक है ना भाई। तो सरकार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कि इतनी सरकार कर रही है हमारे लिए, तो एक सब्सक्राइब तो हम भी कर लेते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 आपको दे रखा है। 28 अक्टूबर को सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा किसे सवाई जयपुर अवार्ड 2025 के अंतर्गत दिया जाने वाला महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड प्रदान किया गया था? तो ये अवार्ड मिला है आपके राजेंद्र सिंह खंगारोत को। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा कि राजेंद्र सिंह खंगारोत जी को आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 63 आपको दे रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार व आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और आपको पूछा क्या इसमें, असत्य कथन का आपको चयन करना है भाई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करवाई जा रही है 1 लाख रुपए तक, तो 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका आधार वर्ष जो है वो 2002 रखा गया था। इसका संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये कथन आपके गलत है भाई। इसका संचालन जो है वो पंचायती राज विभाग नहीं कर रहा है। वर्तमान में यह राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपके हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 अक्टूबर को उन्नत एक्यूबेशन हब पहल के तहत राजीविका ने ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किन 2 संस्थाओं के साथ एमओयू किया है? तो महिलाओं और ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो आपके एमओयू हुआ है वो हुआ है रूमा देवी फाउंडेशन और आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस के साथ। तो इन दोनों के मध्य एमओयू किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 65 आपको दे रखा है। 5 से लेकर 20 जून तक आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की थीम क्या रखी गई थी? तो इस जल अभियान की थीम रखी गई थी आपके पानी रो मान रखो और जीवन रो ध्यान रखो भाई। पानी रो कहीं राखना है, मान राखना है, और जीवन रो कहीं राखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं करना कि पानी रो ध्यान रखो जीवन रो मान रखो, नहीं। पानी का तो आपको मान रखना है और जीवन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और पानी भी अमूल्य है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 66 आपको दे रखा है। भारत का इंटरनेट आधारित इंटरएक्टिव शैक्षणिक रेडियो चैनल है। तो इनका जो आपके भारत का पूछा है, तो भारत का इंटरनेट आधारित इंटरएक्टिव शैक्षिक रेडियो चैनल जो है वो रहता है आपके ज्ञानधारा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह के परिणाम प्रदान करते हैं, तो उक्त विशेषता संबंधित है। तो उक्त विशेषता रहती है आपके विश्वसनीयता। यानी कि हर बार अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर भी सेम मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर पर आप भरोसा कर सकते हो भाई। तो विश्वसनीयता होती है, यानी कि आपका जाएगा विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 68 आपको दे रखा है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मैक किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया था? तो ये आ जाएगा आपके 4th पीढ़ी के अंदर GUI आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, इसका है वो प्रयुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 69 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा विकल्प इनपुट डिवाइस के संदर्भ में सत्य है? तो इनपुट डिवाइस के संदर्भ में आ जाएगा आपके OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्कैनर और डिजिटाइजर। इन तीनों की सहायता से आप कोई भी सूचना है वो इनपुट कर सकते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर को भेज सकते हैं। तो ये रहता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 70 नंबर आपको दे रखा है। मेमोरी जिसमें लिखे प्रोग्रामों को मिटाने हेतु पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई मेमोरी के अंदर कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई भी आपके डाटा है, तो उसको हटाने के लिए पैराबैंगनी किरणों का उपयोग कौन सी मेमोरी में होता है? तो वो आ जाएगा आपके EPROM के अंदर,
यानी कि ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है, मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का सही और आरोही क्रम है। आरोही क्रम पूछा है तो सबसे कम आ जाएगा आपके बाइट, फिर आएगा आपके जीबी, फिर आएगा ईबी, फिर आएगा आपके बीबी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, कोबोल का पूर्ण रूप है, तो कोबोल का जो पूर्ण रूप है वो रहता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंट है, तो वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके कोर्टाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो पेज ओरिएंटेशन के आपके 2 ही प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 2 ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, MS एक्सेल में फॉर्मूला सदैव डैश 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 के चिन्ह से शुरू होते हैं, तो MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होगा तो उसके आगे हमेशा ऐसे इक्वल का चिन्ह लगा होगा, यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले होगा, और अगर फॉर्मूले के आगे ये चिन्ह नहीं है तो वो फॉर्मूला आपके गलत होगा भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, कस्टमर टू कस्टमर यानी कि C2C का उदाहरण है, तो वो आ जाएगा आपके OLX जो है ये कस्टमर टू कस्टमर उदाहरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, NEP 2020 के तहत राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करके प्रौद्योगिकी के विकास, उपयोग एवं निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किसका गठन किया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके किसका गठन किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके NETF, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, प्रेषक डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग या उपयोग करता है, तो कुंजी आ जाएगी आपके प्रेषक की निजी कुंजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखे डोमेन और सूची 2 में दे रखी है आपको श्रेणी। तो सबसे पहले .com दे रखा है, तो .com का मतलब हो जाएगा इसमें आपके कि कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक संस्था के लिए प्रयुक्त होता है। .net दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपके इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था, यानी कि पहले में आ जाएगा 1, दूसरे में आएगा 4। फिर दे रखा है .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तो संगठन से संबंधित कोई श्रेणी आती है तो इसमें आपका आ जाएगा संगठन जो किसी श्रेणी से नहीं आता है उस संगठन के लिए .org का प्रयोग करते हैं, यानी कि तीसरे में आ जाएगा 2। .gov यानी कि गवर्नमेंट, तो इसमें आ जाएगा आपकी सरकारी संस्था। तो 1 4 3 2 3, तो कौन से ऑप्शन में 1 4 2 3 है देख लो, तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 4, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR की शुरुआत किससे की थी, थोड़ी PDF में ऐसे सांप दिख नहीं रहा है भाई, तो ऑगमेंट जो रियलिटी होती है यानी कि AR जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो इसमें आ जाएगा आपके थॉमस P कॉडेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई भी, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, 81 से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मैथ के केवल आंसर बताऊंगा और आपको वीडियो को पॉज करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद आपके आंसर को मैच करवाना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं कि हाँ बस जो जीके क्वेश्चन जैसे देख रहे हो वैसे देख रहे हो क्लास को, नहीं, अब क्लास को पॉज करना है और जो आपका अभ्यास रजिस्टर है उसको निकालो अभी और ये क्वेश्चन सारे अभ्यास करो भाई, तभी आप टीचर बन पाओगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो 8.6 और 7 के ऊपर बार प्लस 9.84 पर बार प्लस 5.36 पर बार प्लस 8.17 पर बार, तो इसका बराबर में कितना मान आएगा, तो इसमें आपके मान रहने वाला है 32.06 बार, 06 के ऊपर बार है और 32 आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है, यदि Q.Q+2 और Q+6 सभी अभाज्य संख्या है तो 3Q+9 का मान क्या हो सकता है, तो 3Q+9 का जो मान है वो आपके इसमें रहेगा या तो 42 हो सकता है या फिर इसमें 60 हो सकता है, यानी कि विकल्प 2 और 3 दोनों आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, 3 की पावर 7, 4 की पावर 11, 5 की पावर 9, 6 की पावर 8 और 7 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो आपके रहने वाली है 57, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों
दो अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर संख्या 36 कम हो जाती है तथा मूल संख्या व नई संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्याओं का योग दे दिया आपको और संख्याओं का अंतर दे दिया आपको, तो इसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो संख्या आपको मिलेगी 73, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। एक व्यंजक दे रखा है जिसमें कहा गया है कि 4 की पावर n 20 की पावर 2n-1 और 20 की पावर n-1 है और 12 की पावर दे रखी है m-n, 15 की पावर दे रखी है m+n-2, 16 की पावर m, 5 की पावर 2m+n और 9 की पावर m-1 दे रखी है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आपके रहने वाला है भाई 1/50, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। 33 - 4√35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका जब आप वर्गमूल ज्ञात करोगे तो आपको इसमें मिलेगा √7 नहीं, कोष्टक में 2√6 - √5, ये आपके आ जाएगा भाई। इसका वर्गमूल ये रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि 86 से 93 बीच में कुछ एक पेज है वो गायब है, वो आगे आ जाएगा या फिर हम देखेंगे। देखो क्या करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और रमेश टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करता है तो उसे टमाटर की खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो उसके टमाटर में जो कमी होने वाली है वो आपके रहने वाली है अभी कितने परसेंट रहेगी? 8% की कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई 84 कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, तो विभाजित की गई राशि होगी। तो इसमें विभाजित राशि आ जाएगी आपके 420 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो अब दूध व पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? तो कुल कितना मिश्रण था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 36 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 5% की दर से 17,640 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो वह राशि क्या होगी? तो वह राशि आ जाएगी आपके 32,800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5,200 रुपये तथा 7 वर्ष में 5,680 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो इसमें दर आ जाएगी आपके 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है। 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10 रुपये की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस अनुपात या किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इस वस्तु को बेचना चाहिए आपको 320 रुपये में, तब आपको 20% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है। एक सहस्त्रबाहु का प्रत्येक बाह्य कोण जो है आपको दे रखा है, समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है आपको 40 डिग्री। तो विकिरणों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बाह्य कोण का मान आपको दे दिया है, तो इसमें विकिरणों की संख्या आपको पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि इसकी भुजाएं कितनी है। तो 360 में आप जब 40 का भाग दोगे तो आपको भुजाओं की संख्या मिल जाएगी और उसके बाद आप आराम से इसके विकिरण ज्ञात कर सकते हो। तो विकिरणों की संख्या आ जाएगी आपकी कितनी? 27, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है। दिए गए आरेख में TE पैरेलल है आपके PS के और बिंदु Q और R PS पर स्थित है। साथ ही कोण PQT बराबर x डिग्री, कोण RQT बराबर x-50 डिग्री तथा कोण TUR बराबर x + 25 डिग्री है। तो कोण UR और S का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि URS ये आपको बाह्य कोण का मान पूछा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आपको मान मिलेगा भाई 140 डिग्री। कितना आ जाएगा? 140 डिग्री इसमें आपके आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है। एक वृत्त में अंकित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त में अंकित एक मतलब वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो इसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, जो कि आपके रहने वाला है 12 पाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 102 आपको दे रखा है। एक खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया गया है, जिसके आधार पर व्यास है आपके 6 सेंटीमीटर। आधार का व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेलन की जो ऊंचाई है वो आपका जाएगी 3.17 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 103 आपको दे रखा है। निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। यानी कि आपका 28% है वो ABC कंपनी है, कोई 12% है कोई आपके XYZ कंपनी। तो ये आपके इसके हिस्से दे रखे हैं। और पूछा है कि यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइलों की कुल संख्या आपके दे रखी है 12,40,000 है, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल है वो निर्मित किए गए। तो कुल है, इसका मतलब इस वर्त का जो कुल आय कितना आएगा 360 रहेगा। तो 12,40,000 में 360 का भाग देना है। और XYZ का मान कितना 12 डिग्री, तो 12 का को गुणा कर देना भाई। 12% है तो 12 से गुणा कर देना। इसमें आपके मान आ जाएगा। और मान कितना रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 1,48,800। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है। दी गई आकृति में AB और CD समांतर है। यदि कोण BAF बराबर 98 डिग्री और कोण AFC बराबर 144 डिग्री, तब कोण ECD का मान क्या होगा। तो ECD का जो मान आपके रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 62 डिग्री भाई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 105 आपको दे रखा है। दिए गए चित्र में AD बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर और तथा AE बराबर 10 सेंटीमीटर, तब EC का मान ज्ञात कीजिए। तो EC का जो मान आपके रहेगा वो आ जाएगा इसमें आपके 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई, 14 सेंटीमीटर मान रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 116 आपको दे रखा है, 106 आपको दे रखा है। एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता A के लिए 1/2 है और B के लिए 2/3 है और C के लिए 3/4 है। यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं, तो उनमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या रहने वाली है। सब अगर एक साथ गोली चलाएंगे तो उसमें लक्ष्य भेदने की जो प्रायिकता आएगी वो आएगी आपकी 1/4। इन तीनों गुणा कर दो भाई आप, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 आपके उत्तर आ जाएगा। तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AB और CD केंद्र के विपरीत तरफ की 2 समांतर जीवाएं हैं और इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। और AB और CD की लंबाई क्रम से आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या आपकी इसमें आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है। निम्नलिखित लक्षणों को आरोही क्रम में विन्यासित किया गया है। जिसमें दे रखा है आपको 29, ये आरोही क्रम के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। 29, 32, 48, 52, x + 3, 71, 75, 80 और 92। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका आपको दे रखी है 61.5, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें x का जो मान आएगा वो आपका रहेगा 60। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 आपको दे रखा है। नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर कौन से अनुभाग में 360 से अधिक किताबें हैं। तो कौन से अनुभाग के अंदर आपके 360 से अधिक किताब पूछी है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा अनुभाग 3 और अनुभाग 5 जो है इसमें आपके 300 ये किताब कितनी पूछी है 360 से अधिक है पुस्तकें। तो 360 से अधिक आपके सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन 3 में देखो ये दे रखी है 400 दे रखी है भाई, और सेक्शन 5 में दे रखा है आपके 400। तो दोनों के अंदर 360 से अधिक है, तो इसमें आपके सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो है इसमें आपके 360 से अधिक पुस्तकें रहने वाली। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये आपके देखो 87 अब यहाँ आ गए, ठीक है ना। जो पीछे क्वेश्चन छूटे थे आपके 86 के बाद वो अभी यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है ना। थोड़ा पेज क्या है कि और आगे पीछे हो गया था पीडीएफ बनाते समय, तो आप मैनेज कर लीजिएगा भाई। तो 87 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अंडर के अंदर भी अंडर क्यूब 0.007729 प्लस अंडर क्यूब 0.008 है, तो इसका मान कितना होगा। तो इसका जो आपके मान रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 88 आपको दे रखा है। यदि 2 की पावर n प्लस b की पावर a की पावर 2 की पावर a और प्लस b की पावर b बराबर 17 है तथा 2 की पावर a प्लस 2 और माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो, तो इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है, जो कि आपके रहने वाला a बराबर 3 b बराबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है। यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x प्लस 6x माइनस KY माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं है, इसका मतलब k का मान आपके रहने वाला है भाई -4.7। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड आ जाएगा आपके x प्लस 5 और x प्लस 5 और x प्लस 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है। यदि a व b समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है तो a बटा b प्लस b बटा a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें a बटा b और a बटा b प्लस b बटा a का जो मान आएगा वो आपके रहने वाला 13/6। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था किंतु गलती से 6/5 से गुणा कर दिया, तो होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें त्रुटि होगी, उसका प्रतिशत रहेगा आपके 44%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वापस 110 से, ठीक है ना। तो त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक आपको गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या r है और एक आपको दे रखी है कोई बेलन जिसकी त्रिज्या तो r है और उसकी ऊंचाई दे रखी है 2r। तो इसके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है भाई। तो इनके जो आयतनों का अनुपात आपके रहने वाला है वो आ जाएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है। एक बिंब F1 वह प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होगी। तो उत्तल लेंस में बने जो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होगी वो आ जाएगी आपके आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन के समय गर्भाशय की दीवार को अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु जन्म में सहायता करता है। यानी कि भाई महिला की जो शिशु का जन्म देती है महिला, उस समय उनकी हेल्प करने वाला जो आपके एक हार्मोन होता है वो कौन सा है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा, वो हार्मोन आ जाएगा आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इसमें आपके हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन है ये आपके पाया जाता है आदमियों के अंदर, यानी कि नर के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये पाए जाते हैं आपके महिलाओं के अंदर, यानी कि फीमेल के अंदर, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये आपके प्रसव के समय है वो कहते हैं ना, वो होता है, मतलब प्रसव होता है उस समय आपके ये रिलीज होता है और उसमें हेल्प करता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है। जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखे, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है भाई। पहला दे रखा है कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसीय चक्र के प्रकार है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है फास्फोरस, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम औषधि चक्र के प्रकार है। तो इसमें आपके दोनों कथन सत्य रहने वाले हैं, बिल्कुल सही कहा गया है कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो गैसीय चक्र के प्रकार रहते हैं, जबकि फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये आपके औषधि चक्र के प्रकार रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है। कौन से जैव रासायनिक चक्र में निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है? संघनन, पिघलना, मतलब संघनन है, पिघलना है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और जमना। ये सभी के सभी चक्र कौन से भू रासायनिक चक्र में शामिल रहते हैं? तो वो आ जाएगा आपके जल चक्र के अंदर। भाई जल जमता भी है, पिघलता भी है, वाष्प भी बनता है, वाष्पीकरण होता है, वापस जमना, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएगा? जल चक्र में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है। निम्न में से असुमेलित युग्म है, तो असुमेलित युग्म कौन सा है? मर्तजीवी, तो म्यूकर तथा अगेरिकस जो कवक होते हैं ये आपके होते हैं मर्तजीवी। सहजीवी, तो लाइकेन होता है आपके सहजीवी। कीट पक्षी, तो इसमें आपके ड्रोसेरा, डायोनिया और यूट्रुकुलेरिया ये पादप आपके होते हैं कीट पक्षी, ठीक है ना। लेकिन पर पक्षी पूछा जाएगा तो सूरजमुखी तथा गुलाब का जो पादप है ये आपके पर पक्षी नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का आपके विटामिन के की अगर कमी होती है तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार है? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार होता है वो रहता है आपके चावल, भूमिगत
जो कंद होते हैं, जैसे शकरकंद है, अपने ये क्या कहते हैं, मूली है, गाजर है, ये सब भूमिगत कंद होते हैं ये वाले, और गेहूँ, ये सभी है वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे यानी कि आहार होते हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, वक्ष या नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग किस में पाया जाता है? तो वक्ष कह सकते हैं या फिर इसको नेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो ये उत्सर्जी अंग जो है ये पाया जाता है आपके केंचुए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 119 आपको दे रखा है, निम्न में से मूत्र में रासायनिक संगठन का सही रूप है? तो मूत्र में जो रासायनिक संगठन है इसमें आपके पाया जाता है 95% जल होता है, 2.5% रहता है यूरिया, 2% रहता है लवण और यूरिक अम्ल, तथा 0.3 से लेकर 0.5% तक अन्य पदार्थ वो पाए जाते हैं। तो ये आपके बिल्कुल संगठन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है, निम्न में से वक्ष का कार्य नहीं है? तो वक्ष का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसमें दे रखा है आपके शरीर में उपस्थित तरल पदार्थ का नियमन करना, बिल्कुल है। रक्तचाप का नियमन करना, तो ये भी रहता है। मूत्र त्याग करना, ये भी रहता है। प्रतिजैविकी का स्त्रवण करना, ये इसमें नहीं रहता भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 आपको दे रखा है, निम्न में से मध्य मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग रहता है आपके क्रूरा सेरेब्री। तो ये आपके रहता है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, 122 आपको दे रखा है, निम्न में से किस ग्रंथि को सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो आ जाएगी आपके जो हाइपोथैलेमस होती है, इसे कहते हैं अभी सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 123 आपको दे रखा है, पैराथायरॉयड ग्रंथि के अति स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है इसके अति स्त्राव से एक रोग होता है जिसका नाम है हाइपर कैल्सीमिया। क्या अभी? तो हाइपर कैल्सीमिया जो रोग है ये आपके थायराइड ग्रंथि के अति स्त्राव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 124 आपको दे रखा है, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर F बल और विस्थापन S विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो आ जाएगा आपके गतिज ऊर्जा में कमी होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 आपको दे रखा है, कोयला जिसमें दहन से सर्वाधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है, तो कोयले के दहन से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है उत्पन्न होती है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई एंथ्रेसाइट। कौन सी गैस? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसको अगर आप इसका दहन करोगे तो सर्वाधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रेसाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 126 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? गलत कथन का आपको चयन करके इसमें बताना है। तो पहला कथन दे रखा है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। तो बिल्कुल सही, उत्प्लावन बल अगर वस्तु के भार से कम है तो वस्तु आपके डूबेगी, सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये गलत है भाई। कम होने पर नहीं तैरती है, कम होने पर तो डूब जाएगी। और यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल पर तैरती है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये आपको जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 127 आपको दे रखा है, पदार्थों के अपवर्तनांक के संदर्भ में असुमेलित है। ये तरफ दे रखे हैं पदार्थ, सामने दे रखे हैं उनके अपवर्तनांक, तो कौन सा युग्म है वो असुमेलित है? तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है आपके 1.31, कनाडा बालसम का जो है वो रहता है 1.53, और बेंजीन जो है इसका आपका अपवर्तनांक कितना रहता है? 1.50, और हीरे का दे रखा है 1.71, जो कि आपके सुमेलित नहीं है अभी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 128 आपको दे रखा है, किसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला दे रखा है, ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2OH होता है, बिल्कुल ये भी आपके इथेनॉल का रासायनिक सूत्र रहता है CH3CH2 और OH। और ये सभी अनुपातों में जल में घुलनशील नहीं है, ये कथन आपका हो जाएगा गलत। सोडियम से इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का है वो निर्माण होता है, ये भी आपके सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 129 आपको दे रखा है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी है तो इसमें आ जाएगा आपके फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 130 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है?
तो उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं है तो वो आ जाएगा आपके विद्युत करेन। विद्युत करेन आपकी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं रहता भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, सर्दी जुकाम किस रोग कारक के कारण होता है? तो सर्दी जुकाम जो है वो आपके होता है राइनो वायरस के कारण होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। तो जो आपका सर्दी जुकाम होते हैं सर्दियों के अंदर, वो कौन सा वायरस उसके लिए जिम्मेदार है भाई? तो वो आ जाएगा आपके राइनो वायरस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें आपके कौन कौन से सुमेलित होने वाले उसका आपको चयन भी करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कवक जनित रोग। तो कवक जनित जो रोग है वो आपके आता है किसमें? एथलीट फुट जो है ये आपके आता है कवक जनित रोग, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 4। फिर दे रखा है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग आपके इसमें आता है भाई हाथी पाँव, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। फिर दे रखा है विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित में आ जाएगा आपके खसरा रोग, यानी कि 2। फिर आ जाएगा जीवाणु जनित रोग जो कि आ जाएगा आपके सिप्लिस, यानी कि 1। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो रोग जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके तंबाकू का जो मोजेक है ये आपके पादप रोग जीवाणु जनित रोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 तंबाकू का मोजेक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे घातक होती है? तो प्लाज्मोडियम की जो आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होती है ना, ये सबसे घातक प्रजाति रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है, निम्न में से एंजियोस्पर्म पादपों में कर्म से भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष जो है वो होता है आपके अंगुणित n और त्रिगुणित 3n, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। भ्रूणकोश तो होते हैं n और भ्रूणपोष होते हैं आपके 3 गुणित, यानी कि 3 गुना 3n हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है, नम हवा का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होती है। तो नम हवा का जो वेग है वो आपके शुष्क हवा से अधिक होता है, इसका क्या कारण है? तो वो आ जाएगा शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है, ध्वनि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपके सही है उसका आपको चयन भी करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, डॉल्फिन चमगादड़ तथा चूहे पराध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों डॉल्फिन चमगादड़ और जो चूहे हैं ये पराध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। व्हेल तथा हाथी पराश्रवीय परिसर्ग की ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, ये भी आपके सही है। वायु के प्रतिध्वनि सुनने के बाद स्रोत से परावर्तक लगभग 17.5 मीटर दूर पर होता है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो इसमें आपके तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य, यानी कि 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन है, तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें दे रखा है, बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है, बिल्कुल सत्य। शुक्र ग्रह का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे बादलों का आवरण पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है शुक्र ग्रह के बारे में। 15 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपके गलत है। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का भाग है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 आपको दे रखा है, अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा तारामंडल कौन सा दिखाई देता है? तो इसके आ जाएगा आपके कैसियोपिया जो है ये आपके W और M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल सूक्ष्म पोषक तत्व निहित है, तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 Mn MO और Zn, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक है, तो कौन कौन सी तकनीक है वो मूल्यांकन गुणात्मक रहती है? तो अवलोकन, आकस्मिक निरीक्षण, जांच सूची, संचय अभिलेख और रेटिंग स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। चारों ये पांचों तकनीकें जो है आपके मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीकें रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, S.S. स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 स्तरों में से कौन सा एक नहीं है? तो मापन के 4 स्तरों में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके प्रतिशत मापन, ये इसमें आपके स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 स्तरों में से नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है, ऐसा आकलन जो शिक्षण को सही उत्तर पर उसके फोकस को उपयोगी
प्रश्न पर इसके फोकस की ओर ले जाता है। यानी ऐसा आकलन जो शिक्षण की सही उत्तर पर उसके फोकस को उपयोगी प्रश्न पर उसके फोकस की ओर ले जाता है, तो वो आपके इसमें कौन सा रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके अधिगम में आकलन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 आपको दे रखा है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य रहता है वो आता है आपके, एक तो कक्षोन्नति करना, ठीक है, दूसरा आता है आपके श्रेणी का विभाजन करना, और चौथा आता है आपके शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना। न कि इसमें दे रखा पहला कि विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण करना, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। कक्षोन्नति करना हो सकता है, श्रेणी विभाजन करना हो सकता है, और शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145 आपको दे रखा है, सतत व व्यापक मूल्यांकन अपनाए जाने पर सर्वप्रथम प्रभावी बल किसने दिया था? तो सर्वप्रथम प्रभावी बल दिया था आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा, सीबीएसई में कक्षा 10 में ए ग्रेड का तात्पर्य क्या रहता है? तो A1 का तात्पर्य रहता है आपके कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शीर्ष 1 से लेकर 8 विद्यार्थी, यानी 1 से लेकर 8 विद्यार्थी के बीच में रहते हैं, तो उसमें आपको A1 ग्रेड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है, परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता और सत्यता से तात्पर्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपके वैधता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष क्या है? तो इस परीक्षा का जो दोष रहने वाला है वो आ जाएगा, इसमें आपको विचार की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता, इनके ऑप्शन नंबर 3 इसका आपके दोष रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 आपको दे रखा है, ऐसा परीक्षण जिसमें जिसमें उत्तर हाँ या फिर नहीं हो तो उसे कहते हैं आपके जांच सूची, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, और आज का लास्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है? तो उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होते हैं आपके, एक तो पढ़ाई में पिछड़े बालकों के लिए, पुरानी अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के लिए, गंभीर संवेगी बालकों के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए आपके ये उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी रहता है। तो ये था भाई आपके साइंस मैथ का मेजर टेस्ट नंबर 3 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।